नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल व्रत कथा में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं रविवार की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में दो भाई राम प्रकाश एवं कमल कांत रहते थे। उसमें से बड़ा भाई राम प्रकाश बहुत सीधा साधा था और उसकी पत्नी सत्यवती भी बहुत सीधी थी। यह परिवार सूर्यवंश था, इसलिए वह सूर्य देवता को अपना कुल देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। सत्यवती हर दिन सूर्य भगवान की पूजा करती एवं उन्हें जल चढ़ाती थी। साथ ही रविवार के व्रत भी करती थी। परंतु उसके विपरीत कमलकांत की पत्नी संजना नए विचारों की थी। वह पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी। कमलकांत भी सीधा था, पर संतों से समझने पर भी पूजा नहीं किया करता था। कमलकांत उसे समझाया कि ऐसा ना करे। ये सूर्य भगवान जो कि हमारे कुल देवता हैं, वह नाराज हो जाएंगे, पर वह नहीं मानती और अपनी जेठानी को अनपढ़ गंवार कहकर उसका मजाक उड़ाती थी। दो भाई एक साथ रहते थे, एक ही साथ में काम करते थे। घर में सुख शांति थी। लेकिन एक दिन संजना किसी बात पर सत्यवती से लड़ाई हो गई और वह कमलकांत से कहने लगी कि वह यहाँ नहीं रहेगी। सभी ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी और घर खेत रुपया पैसा आदि में बंटवारा करवा दिया। अब दोनों भाई अलग रहने लगे। आज रविवार के दिन सत्यवती ने व्रत किया। शाम को उसने सूर्य भगवान की पूजा की और जल चढ़ाया। उसी समय संजना वहां आई और कहने लगी, यदि तुम्हारे सूर्य भगवान इतने ही सच्चे हैं तो शाम होते ही मुंह छिपा कर क्यों भाग जाते हैं, और जब भी बादल आते हैं तो उसके पीछे क्यों छुप जाते हैं। तो कभी ऐसे भगवान की पूजा नहीं कर सकती है। और सत्यवती ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी और सत्यवती एवं सूर्य भगवान की हंसी उड़ाते हुए घर चली गई। सत्यवती को बहुत दुख हुआ। उसे डर भी था कि कभी कुल देवता नाराज हो गए तो परिवार पर बहुत संकट आ जाएगी। रात को जब सत्यवती सो रही थी तो सपने में उसे सूर्य भगवान ने दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो। तब सत्यवती ने कहा, भगवान, मेरी देवरानी ना समझ है, उसके कारण आप रुष्ट ना हो, उसे क्षमा कर दें। सत्यवती की बात सुनकर सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उसे क्षमा करता हूँ और इसके साथ ही मैं तुम्हें सोने का एक सिक्का देता हूँ। उसे अपने धन के साथ रख देना, तुम्हें कभी धन की कमी नहीं होगी। यह कहकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब सत्यवती उठी तो देखा उसके सिरहाने सोने का सिक्का चमक रहा था। उसने अपने पति को सपने के बारे में बताया। राम प्रकाश ने सूर्य भगवान को नमस्कार किया और वह सिक्का अपने सिंदूक में रख दिया। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने सिंदूक खोला तो वह अधिक जेवरात आदि से भरा था और उसके बीच वह सोने का सिक्का चमक रहा था। दोनों पति पत्नी अमीर हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनाया और उसमें सूर्य देवता की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की। संजना को जब यह बात पता चली तो उसने अपने पति से कहा, आप जाकर पता करो कि उसके पास इतना धन कहाँ से आया। कमलकांत ने मना किया, पर संजना लड़ने लगी। तब कमलकांत राम प्रकाश के घर गया। दोनों भाई गले मिले और एक दूसरे से बातें करने लगे। कमलकांत के पूछने पर राम प्रकाश ने उसे सब बता दिया कि संजना ने जब यह सुना तो उसने भी लालच में आकर सूर्य भगवान का व्रत किया, पर उसके मन में जरा भी श्रद्धा नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किल से दिन का आटा और शाम को व्रत खोला। रात में वह सोई, पर उसे कोई भी सपना नहीं आया। सुबह उठकर देखा तो कहीं कोई सिक्का नहीं था। उसे लगा
उसके जेठ जेठानी ने उसके पति से झूठ बोला है। भगवान तो होते ही नहीं। इस तरह वह लड़ने के लिए बाहर निकली। तभी वहाँ एक भिखारी आकर खड़ा हो गया। उसने संजना से भीख मांगी। संजना ने उसे डांटकर भगा दिया और वह सत्यवती के घर पहुंची, जहां सत्यवती ने उसका स्वागत किया और पूछा कि क्या हुआ था। तब संजना ने उसे सब बता दिया। तब सत्यवती ने हंसकर कहा, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। आज जो भिखारी तुम्हारे दरवाजे पर आया था वह सूर्यदेव थे। तुम्हारे यहाँ आने से पहले वह मेरे घर भोजन के लिए आए थे और अपना असली रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद देकर चले गए। तब संजना को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने वहीं सूर्यदेव की प्रतिमा की पैर पकड़ ली और माफ़ी मांगने लगी। सत्यवती और संजना दोनों ने भगवान सूर्यदेव की पूजा की। पूजा के बाद सत्यवती ने ही सोने का सिक्का संजना को दे दिया, क्योंकि उसके अंदर से लालच निकल चुका था। उसके बाद जब मैं अपने घर वापस आई तो उसका घर धन धान्य से भर चुका था। सूर्यदेव इसी प्रकार अपने भक्तों पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। जो भी सूर्यदेव की पूजा अर्चना एवं व्रत करता है उसके ऊपर सूर्यदेव की आशीर्वाद बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल व्रत कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।